ये अगर समय रहना जो करता है, इस देश में इतना बड़ा कवि सम्मेलन होता है, वहां क्या होता है? तो सब पर एफआईआर कर दीजिए। देखिए, नाम तो किसी का कह लें, जिन बच्चों ने काम किया उन बच्चों के बारे में मैंने तब भी कहा था कि महाकवि कालिदास ने भगवान शंकर और पार्वती जी के प्रेम का वर्णन कर दिया तो उनकी लेखनी अवरुद्ध हो गई थी। तो इन विषयों से तो सबको बचना चाहिए, चाहे अकेले में बैठे हो चाहे कहीं बैठे हो। रही बात उन पे एफआईआर वगैरह की, मुझे लगता है कि कल्चरल परफॉर्मेंसेस के खिलाफ प्रबंधन होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए। कुमार भाई, स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं आजकल जेन जी में बहुत पॉपुलर हैं, और इनको लेकर आपका क्या कहना है? और खास तौर पर गाली देना नहीं देना, इसको लेकर एक बहस चल रही है। समय रहने का जिक्र करूंगा, रणबीर इलाहाबादी का जिक्र करूंगा, एफआईआर हो गई उनके ऊपर, ठीक है, और धमकियां तक उनको मिलने लगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे कुंवर भाई है, क्योंकि आप बड़ी संजीदगी से मुझे लगता है इन तमाम विषयों को देखते हैं और इस देश को समझते हैं, इस प्रदेश को समझते हैं। मैं कई बार ये बात कहता हूं कि साहब, जब हम गांव देहात में जाते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं। आप बताइए, ये अगर समय रहना जो करता है, इस देश में इतना बड़ा कवि सम्मेलन होता है, वहां क्या होता है? तो सब पर एफआईआर कर दीजिए। दो अलग अलग पक्ष हैं। हमारे यहाँ जब सबसे मांगलिक अवसर होता है विवाह का जी, तो उसमें वेद मंत्रों के साथ पूजा होती है ना, जी। स्वस्ति वाचन पढ़ा जाता है, पंडित जी पढ़ रहे होंगे। वो कहाँ से आते हैं? वो वेद की परंपरा से आ रहे हैं। हमारी संस्कार विधि वेद से आई है, वैदिक संस्कार विधि है ना। लेकिन उसी शादी में जब बारात चली जाती है गांव में, तो घर भर की सारी महिलाएं मिल के काफी अश्लील गालियां गाती हैं जी। उसे खोड़िया कहते हैं हमारे इलाके में। वो ससुर की एक्टिंग करती हैं, पति की एक्टिंग करती हैं, जेठ की एक्टिंग करती हैं, और काफी गंदे शब्द इस्तेमाल करती हैं। समय रहना वगैरह जो कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा। बिल्कुल। पर उसका एक परिसर होता है, उसकी एक ऑडियंस होती है। उसमें कई बार हम जैसे छोटे बच्चे 10-12 साल के चुपचाप घुस जाएं, उन्हें भी चाची ताइयां जो हैं लठ मार के बाहर भगा देती थी। हम घुसे हैं कि यार कुछ हो रहा है अंदर, चाची ताई बुआ समय हमें नहीं बुला रही हैं। हम चुपचाप कहीं से घुस के किसी खाट वाट के पीछे, किसी ने कही ए बिनका लल्ला बैठो पीछे, नाच पीटे ना जाएगा यहाँ से, 2 चप्पल मांगी, बाहर भागे, दरवाजा लगा दिया। सो क्या स्टेटमेंट है कि बेटा यू आर नॉट द ऑडियंस ऑफ दिस इज ए कैथारसिस ऑफ फीलिंग हम कर रहे हैं। घर की बहू होने के नाते, बेटी होने के नाते, भाभी होने के नाते, जो बोल नहीं पाती वो आज बोल रहे हैं, सब गए हैं बारात में। पर आप इसको चौराहे पे थोड़ी कर सकते हैं, जिस समय फेरा चल रहा है उस समय थोड़ी कर सकते हैं। चौराहे पे समय रहने ने नहीं किया। मैं वही कहने जा रहा हूं। देखिए, नाम तो किसी का कह लें, जिन बच्चों ने काम किया उन बच्चों के बारे में मैंने तब भी कहा था कि महाकवि कालिदास ने भगवान शंकर और पार्वती जी के प्रेम का वर्णन कर दिया तो उनकी लेखनी अवरुद्ध हो गई थी। माता सरस्वती से पार्वती जी ने कहा, ये कौन है जो माता पिता के शयन कक्ष के वर्णन कर रहा है? उसके बाद कालिदास एक लाइन ना लिख पाए और उनको व्याधि भी हो गई, बीमार भी हो गए। तो इन विषयों से तो सबको बचना चाहिए, चाहे अकेले में बैठे हो चाहे कहीं बैठे हो। रही बात उन पे एफआईआर वगैरह की, मुझे लगता है कि कल्चरल परफॉर्मेंसेस के खिलाफ प्रबंधन होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप जो इतनी ज्यादा बात कहते हैं कि जला दो, मार दो, गोली मार दो, फला कर दो, ये सब खराब बात है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिन बच्चों के बारे में आप कह रहे हैं, आज से 20 साल बाद ये बच्चे ये बातें बोलते नहीं मिलेंगे आपको। मैं जब कवि सम्मेलन के शुरुआती दौर में था तो मैंने कई ऐसी अनर्गल टिप्पणियां की हैं आज से 20-25 साल पहले, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं इम्प्रोवाइज हुआ, मैं सोसाइटी के प्रति उत्तरदायी हुआ। उस बड़ी भीड़ में 1 लाख आदमियों में 12-14 कवि होते तो मुझे लगता था मेरी कौन सुन रहा है। तो मैंने अपनी 2 बात कुछ कह दी, किसी क्षेत्र के बारे में कह दिया, किसी जाति के बारे में कुछ कह दिया, किसी व्यक्ति के बारे में कह दिया। वो तो मैं राजनीतिक रूप से प्रासंगिक हो गया तो वो वीडियो सरफेस कर गए कि देखो ये तो ऐसा बोलते थे, और मैंने कहा जी मुझसे गलती हुई थी। आज मैं नहीं कहता। मोटे पतले के बारे में मैं आज नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी बेटियों ने मुझे सिखाया कि बॉडी शेमिंग है, यू शुड नॉट से दिस। मैं वाइफी जोक नहीं सुनाता, पत्नी के जोक। हमारा तो पूरा कार्यक्रम कवि सम्मेलन का पत्नी के जोक पर ही चला। हमारे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी जो इतने बड़े स्टार बने, वो बीवी के चुटकुलों पे चले। लेकिन अब नई बच्चियां कहती, मेरी बेटी कहती है कि नहीं ये नहीं सुनेंगे हम, और ये नहीं सुनाए जाने चाहिए, तो हम नहीं सुना रहे हैं। पाकिस्तान का जो कॉमेडियन है वो सेना पे नहीं बोल सकता, पॉलिटिक्स पे नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं। वो किस पर बोलता है? वो औरत के चेहरे पे बोलता है, कद्दू जैसा मुंह लेके घूम रही है, ये कितने खरबूजे बांध रखे हैं पेट पे। ये क्या बदतमीजी है? ये इसी बात पर है। आप ध्यान से देखिएगा, कपिल शर्मा का शो शुरुआत में इस सब वेबसाइट पे चल रहा था। आज कपिल शर्मा की कॉमेडी देखिए, क्लीन है। आपको याद है पहले वो बुआ आती थी, बिल्कुल खूब सारी बातें होती थी, लोगों ने उसको समझाया होगा, मुझे नहीं पता।
ऑडियंस ने पोल करके कहा होगा। तो ठीक है, उन लोगों ने जो कुछ किया वो गलती की, या उन्हें नहीं करना चाहिए था, या उन्हें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। और बहुत सारे कॉमेडियन लड़के लड़कियां मैं देखता हूं जो बहुत ही अश्लील बोलते हैं। सो भाई, जो उनका टिकट लेके सुनने जाता है वो सुने, करे, खत्म करे। आपको नहीं सुनना। हाँ। इंटरनेट पर पॉर्न भी पड़ी हुई है, और इंटरनेट पर मैं जो रामचरितमानस डेली कह रहा हूं वो भी पड़ी हुई है। सुबह को हजारों लोग रामचरितमानस देखते हैं, और रात को सोते समय भी मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमारी तो रात्रि की नींद से पहले हम आपको 1 घंटा सुनते हैं। ठीक है, आपको नहीं सुनना, आप डिस्कार्ड कर दीजिए, आप बैन कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। लेकिन इतना ज्यादा कॉर्नर किसी भी विधा को, किसी भी कला को करना, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है। ये है तो एक विधा ही है ना कुमार भाई, ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहे हैं। भाई साहब, गांव में बारात वगैरह में एक आदमी होता था जो सबसे हंसोड़ होता था। वो 5 लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे आते थे। हाँ भाई, रामवीर सुनाओ भाई गुरु। हाँ बिल्कुल, हमने देखा गांव देहात में। गांव में होता था, गांव देहात में। हाँ। उसकी वेट चलती थी। हाँ, यार रामफल नहीं आया भाई, रामफल आएगा तो वेट। सो ये अपने अपने इलाके के रामफल हैं। हाँ। तो ये कई बार ऐसी बातें कह रहे हैं जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो सोसाइटी को इसको मॉनिटर करके कहना चाहिए कि गलत है। और मैं दावा कर सकता हूं कि उन बच्चों के माँ बाप ने भी ये बात कही होगी। सोसाइटी मॉनिटर करती है, सरकार नहीं करती है। सरकार यहां तो सरकारें मॉनिटर कर रही है, एफआईआर तक करवा दी जाती है बेचारों पर। मुझे लगता है ये ज्यादा है। मुझे लगता हाँ, ये ज्यादा है। एक गायक ने कहा कि मुझे सुबह सुबह अजान की आवाज आती है, मुझे परेशानी होती है। उसको आपने थ्रेट दी थी एक जमाने में, ज्यादा था। उसको बेचारे को पता नहीं था नहीं बोलना है। उसने बोल दिया बस ऐसे ही कि यार पता नहीं इतनी जोर से भगवान को क्यों पुकारते हो। तो लोगों ने कहा मंदिर क्यों नहीं बोल रहा है, तो मस्जिद क्यों बोल रहा है। तब उसकी समझ में आया, अब वो समझ गया कि नहीं बोलना है मैं हमको। तब से आज तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिन सज्जन से ने हर बात की थी। निकल, सत्य था, मन से निकल गया। मतलब हैरानी होती है जब मुकेश खन्ना जी जैसे सीनियर व्यक्ति कहते हैं समय रहने को कि कुत्ते की दुम है, ये तो सीधी हो नहीं सकती। मतलब बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि आपकी फैटर्निटी के लोग हैं सब लोग कुमार भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूं। मैं बार बार ये कहता हूं, इस देश में 9 साल की 10 साल की बच्ची का सामूहिक रेप होता है। इन सो कॉल्ड फतवे देने वालों को किसी को गुस्सा नहीं आता। इनमें से किसी ने उस समय के मुख्यमंत्री, उस समय के डायरेक्टर जनरल पुलिस, उस समय के कलेक्टर, उस समय के एसपी के बारे में बोला कि इसे गधे बैठा के जूते मारो। हिम्मत हुई इनकी कहने की? क्यों? क्योंकि वो पद पर बैठा हुआ है, डर लगता है आपको, हवा खराब होती है आपकी। और एक बालक, देखो 2 बातें अलग अलग है। इन दोनों बच्चों ने गलती की हैं, 10 बार कह वालो मुझसे, आप इनके सामने कह दूं मैं। लेकिन ठीक है यार, उनसे गलती हुई, उन्हें आप मॉनिटर करो, बता दो, कह दो, मुंह पे मिले, हवाई जहाज में मिले, ट्रेन में बोलो कि बहुत गलत बात की तूने, वाहियात बात की तूने, आप बोल दो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप, पुलिस पहुंच रही है, जैसे मेरे घर पहुंच गई थी पंजाब पुलिस सुबह सुबह। मुख्यमंत्री बनते ही तीसरे दिन मैं देख रहा हूं 4 गाड़ियां खड़ी हैं, 40 पुलिस वाले होते हैं कि चलो। क्या कर दिया? बोले तुमने जो बयान दिया था उससे पंजाब में शांति भंग हो गई। अच्छा, तुम पे सरकार आ जाएगी, तुम पे पुलिस आ जाएगी, डीजी आएगा, तो तुम ऐसे उठाओगे आदमी को? हैं? वो तो हम थे कि लड़ लिए। लेकिन दूसरा आदमी भयभीत होता है। तो मुझे लगता है सोसाइटी को एक समाज के तौर पर थोड़ा उदार होने की और थोड़ा समझाइश से भरे होने की जरूरत है। मैंने ये स्टेटमेंट जो अभी मैं दे रहा हूं, ये अभी कहीं दे दिया कि ये गलत हो रहा है। उस वीडियो के नीचे जो तथाकथित सोसाइटी रक्षक हैं, संस्कृति रक्षक, उन्होंने मां बहन की गाली बकी है। अब बताइए भाई, आप गाली के विरोध में गाली बक रहे हो। गाली के विरोध में गाली, कि गाली के विरोध में गाली बक रहे हो कि इसकी तो ऐसी की तो ऐसी, कुमार विश्वास ऐसे कैसे कह रहा है, मां की और बहन की, और ये 25 बातें चल रही हैं। क्या है? इससे आप ही एक्सपोज हो रहे हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, समझ लेंगे। आपने मैक्स अमीनी के खिलाफ गाली बकी क्या कभी? बहुत पॉपुलर आदमी है मैक्स अमीनी, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। आप 5 मिनट का स्टैंड अप देख लीजिए उसका, उसके 5 मिनट के स्टैंड अप में 10 बार वो बातें आती हैं जो मैं इसमें बोल नहीं सकता। बिल्कुल। अमेरिका ने बकी क्या उसके खिलाफ गाली? अभी जब भारत में आया था, वो बॉम्बे में उसने शो किया था, वही बातें उसने भारत में भी बोली। क्यों जी? तब क्यों नहीं बोले आप? तब तो नहीं आपने कहा गधे पे घुमा दो और ये कर दो और कुत्ते की पूंछ। ये क्या है? थोड़ा सा, मतलब मुझे लगता है खाली लोगों का काम है। खाली बैठे थे, चलो यही कर लेते हैं, उनको गाली बक देते।